सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आजकल यूट्यूब में एक कहानी, एक बालक का कहानी वायरल होकर के कहानी है। कई लोग उसको कई रूप से, कई तरीके से बताया हुआ मैंने देखा। कहानी में कहानियों को अपने अपने मर्जी से थोड़ा सा यहाँ वहाँ परिवर्तित करता हुआ, कई रीति से इस कहानी को बोलता हुआ मैंने सुना। इसलिए मैंने सोचा कई लोग ये कहानी बोल रहे हैं, शायद आप भी सुन लिया होगा। एक छोटा सा बच्चा 1 रुपया लेकर के दुकान में जाते हैं और ईश्वर को खरीदना चाहते हैं। और उसके पीछे का कहानी यही बोलकर के दे रहा है। एक विधवा है, उनका ये छोटा सा एक बालक 4-5 वर्ष का एक उम्र का एक बेटा, वो माँ मजदूरी कर करके इस बच्चे को पालन पोषण कर रहा है, दोनों का घर चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ये माँ बीमार पड़ गया। कुछ दिनों तक वो इलाज नहीं किया क्योंकि बहुत गरीब है, मजदूरी कर करके जी रहा है। लेकिन वो बीमारी जब वो बढ़ने के समय पर अन्य लोगों के कहने के कारण हॉस्पिटल जाती है, पूरा जांच करवाए। और उस कहानी के अंदर कहा जाता है, इस बच्चे के सामने डॉक्टर ने कहा कि इस माँ को, इस बहन को केवल ईश्वर ही बचा सकते हैं, क्योंकि इनका बीमारी इतना अधिक बढ़ गया है, अभी केवल ईश्वर बचा सकता है। डॉक्टर का ये कहना सुन करके बेटा उस हॉस्पिटल से, उस वार्ड के उधर से भागती है। सबसे पहले एक मेडिकल स्टोर में गया, उनके पॉकेट में 1 रुपया था। वो 1 रुपया मेडिकल स्टोर के उस दुकानदार को बढ़ाते हुए कहा, मुझे 1 रुपया का ईश्वर दे दो। उस मेडिकल दुकान वाला ने भगाया उसको, भाग बोल करके। इस प्रकार वो सुबह से लेकर के अनेकों दुकानों में जाकर के मुझे ईश्वर दे दो, मुझे ईश्वर दे दो, यही वो मांगता गया। संध्या होने लगी, तब भी वो पीछे नहीं हटा। मेरे मां के लिए मुझे ईश्वर को खरीदना है, इस लक्ष्य लेकर के वो फिर जा रहे हैं। इस समय पर वो एक बड़ा सा दुकानदार के पास पहुंचा। वहां पर भी जाकर के उस दुकानदार से भी ये 1 रुपया बढ़ा करके पूछा, क्या आपके पास ईश्वर है? मुझे ईश्वर दीजिए 1 रुपया का। दुकानदार उस बच्चे का उस मासूमियत को देकर उस बच्चे से वो पैसा लिया, बोला हाँ बेटा है, क्या कारण है, किस लिए ईश्वर क्यों चाहिए? तो उस बच्चे ने बताया, मेरे मां बहुत बीमार है और डॉक्टर ने कहा केवल ईश्वर बचा सकता है, इसलिए मुझे जल्दी ईश्वर दे दो। मेरे मां चाहिए, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। तो बेटा रो रहा था अपने मां के लिए, मां का प्राण बचाने के लिए, मुझे इसलिए ईश्वर चाहिए। तुरंत उस दुकानदार ने उस दुकान से कुछ लेकर के इस बेटे को दिया।
इसके बाद बोला हाँ जल्दी जाओ, मम्मी को ये दे दो, ये ईश्वर है। बेटा खुश हो गया, मम्मी की ओर भागते हैं। और कहानी कई लोग ये भी बताता है, जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचा तब तक उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर के गया और उसको ऑपरेशन किया गया और ये धीरे धीरे ठीक हो गई। लास्ट में बिल आया तो लाखों का बिल है, वो देकर के वो मां रोने लगी। तब हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बिल भर दिया है। पूछा किसने भरा? तो एक आदमी बिल भर करके जा रहे थे, उनको दिखाया वही व्यक्ति। और वो माँ बेटा उनके पास जाते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ करके उन्हें धन्यवाद देते हैं। तो वो दुकानदार कहा धन्यवाद बेटे को दीजिए। और उसके उस मासूमियत को देखकर, उसका विश्वास वो देख करके मेरे मन में प्रेरणा आया कि आपको मदद करूं। इस बच्चे को उनका मां लौटाया। इस प्रकार का एक कहानी, इस कहानी को सुनकर के मेरे मन में जो बात आया, केवल मैं वो बोलने के लिए इस कहानी को आज के क्लास में उठाया। आज जनवरी माह का 2024 जनवरी माह का 4 तारीख है। नया साल में हम लोगों ने कई निर्णय किया, रोज प्रार्थना करने का, भक्ति का जीवन जीने का, मिस्सा बलिदान में जाने का, पारिवारिक प्रार्थना करने का, रोज बाइबल पढ़ने का, पाप से दूर रहने का, बुरी आदतों को त्यागने का। पता नहीं हमने क्या क्या डिसीजन निर्णय क्यों नहीं किया हो। आज के इस क्लास मेरे मन में ये विचार डाला आपको ये बता कर देने के लिए। हमने चाहे किसी भी प्रकार का कुछ भी निर्णय लिया हो, चाहे छोटा निर्णय हो या बड़ा निर्णय हो, हमें इस बच्चे का मनोभाव की जरूरत है। इस बच्चे का मनोभाव की जरूरत है। हमने नया साल में नया निर्णय क्यों किया, क्यों लिया? चाहे बुराइयों को त्यागने का, चाहे प्रार्थना करने का, चाहे चर्च जाने का, चाहे एक पवित्रता का जीवन जीने का, चाहे सबों के साथ प्यार का जिंदगी जीने का, चाहे हम किसी भी प्रकार का निर्णय लिया, क्यों लिया? इस बच्चे का 1 रुपया लेकर के दुकान, एक दुकान दूसरे दुकान ऐसा दौड़ने का एक लक्ष्य था। इस बच्चे का मन में एक लक्ष्य था। वो लक्ष्य उसने एक डॉक्टर के मुंह से सुना था। उसको पता चला ईश्वर इनके मां को बचा सकता है। बस उस मासूमियत को अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। उस पैसा 1 रुपया लेकर के दुकानों में जाकर के मांग रहा है, मुझे ईश्वर चाहिए। क्या आपके पास ईश्वर है? क्या आपके पास ईश्वर है? ये मासूमियत, ये विनम्रता और ये विश्वास हमारे जीवन में होना जरूरी है। हमारे जीवन में अनेकों जरूरतें हैं, उसका तो लिस्ट बहुत है। चाहे हमारे व्यक्तिगत का, हमारे परिवार का या अन्य लोगों का, इस प्रकार का बहुत बड़ा एक लिस्ट लेकर के हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं, चर्च जाते हैं। क्या हमारे अंदर इस बच्चे के समान ये मासूमियत है, ये विश्वास है? डॉक्टर से एक वचन उसने सुना, ईश्वर ही बचा सकता है। वो बेटा दौड़ते हैं ईश्वर के लिए। बाकी सब कहानियां हैं। दुकान गया, कितना दुकान गया, क्या हुआ, लेकिन यहां हमें पकड़ना है। उस बच्चे ने एक बार सुना, डॉक्टर ने कहा ईश्वर बचा सकता है, ईश्वर के लिए दौड़ा। हम किसके लिए दौड़ रहा है? हमारा प्रार्थना का लक्ष्य क्या है?
हमारा चर्च जाने का लक्ष्य क्या है? हमारा स्कूल कॉलेज पढ़ाई करने का क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य ईश्वर से भटक गया, दूर हो गया। हमारे मन में ईश्वर नाम का एक लक्ष्य नहीं। और जिस प्रकार ये बच्चे ने सुना और विश्वास किया और उसके बातचीत में, उसके मांगने में उस मासूमियत दिख रहा, उस विनम्रता, एक निष्कलंक हृदय, एक विनम्र हृदय, एक विश्वासी हृदय, जब हमारे जीवन में इस प्रकार का एक मनोभाव आएगा, अपने आप ईश्वर कार्य करेगा। कई उदाहरण हम लोग बाइबल से उठा सकता है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक नाकेदार पापी व्यक्ति, दूसरे एक धनी व्यक्ति। धनी व्यक्ति एकदम चर्च के आगे खड़े होकर के बोलने लगे, मैं तो सप्ताह में 2 दिन उपवास करता हूं, मैं तो इतना दान दक्षिणा देता हूं, मैं दशमांश चढ़ाता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। ये जो पीछे पापी है, नाकेदार, उस व्यक्ति का समान नहीं है। इस प्रकार बोलने वाला, सब देने वाला, दान देने वाला एक व्यक्ति, लेकिन उसी मंदिर में प्रभु की ओर अपनी आंखें उठाने का हिम्मत नहीं दिखाने वाला, मैं एक पापी हूं बोल करके अपने को शून्य बना करके, विनम्र बना करके प्रार्थना करने वाला एक पापी व्यक्ति। यहां पर प्रभु ईसा मसीह ने ही यह दृष्टांत सुनाया। उस कहानी बोलने के बाद ईसा मसीह साथ में जोड़ते हैं, वो नाकेदार व्यक्ति जो अपने को शून्य बनाया, जो अपने को इतना दीनहीन, प्रभु की ओर अपने आंखें उठाने का भी हिम्मत नहीं दिखा रहा था, मैं एक पापी हूं कर कर स्वीकार करते हुए अपने उन कमजोरियों को स्वीकार करने वाला वो व्यक्ति वहां से आशीष प्राप्त कर करके लौटे। एक और उदाहरण ले सकते हैं। ईसा मसीह एक बार मंदिर में भंडार के पास बैठा था। वहां पर अनेकों लोग आकर के अपना बेटे अर्पित कर रहा था। धनी लोग झोली भर भर करके, हो सकता है पैसा डाल रहा था, हजारों लाखों के अमाउंट में डाल दिया मान लो। लेकिन वहां पर ईसा मसीह के सामने ही एक विधवा करके, आजकल के भाषा में बोलेगा तो 2 पैसा, वो अपना डाल रहा है। तो प्रभु समय पर बोल रहा है, देखो इस विधवा ने सबसे ज्यादा डाला, विधवा ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं था, जो था वो पूरा डाल दिया, इसलिए सबसे ज्यादा डाला। हमें भी इस प्रकार उस विधवा के समान विनम्र बनने की, अपना पूर्ण समर्पण प्रभु के लिए पूर्ण समर्पण का वो मनोभाव। हमने कितना अधिक दिया, कितना दिया, कब कब दिया, इसका कोई महत्व नहीं। क्या हमारा पूर्ण समर्पण था? हमारे अंदर विनम्रता था, हमारे अंदर विश्वास था? इसका बहुत अर्थ है। हमारी प्रार्थना में इसका झलक होना चाहिए। विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 24 के अंदर ईसा मसीह ने ही कहा, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो तो विश्वास करो। प्रार्थना में विश्वास होना जरूरी है। हम जो मांग रहा है हमें मिल जाएगा। उस विश्वास आने के लिए हमारे अंदर एक प्रेम की जरूरत है। जब तक उस ईश्वर में हम हृदय से प्रेम नहीं करेगा, हम उसमें विश्वास नहीं कर सकता। पति पत्नी आपस में जब प्रेम करेंगे, वो विश्वासी जीवन साथी बनकर के रहेंगे। प्रेम में जब कमी हो पड़ेगा, अविश्वासी बनना शुरू होगा, तब यहां वहां नजर जाना सब शुरू होगा। जब तक प्रेम है,
विश्वास में मजबूत है। इसी प्रकार इस बालक का ही उदाहरण ले लो। उस बालक का प्रेम का विषय उनकी मां है। उनके लिए सर्वस्व उनका मां है। मां को बचा सकता है ईश्वर। मां के प्रति उनका वो प्रेम, ईश्वर को खोजने के लिए वो मजबूर हुआ। बेटा भागते, प्रेम होना जरूरी है, वहां विश्वास जन्म लेगा। प्रेम के कारण वो भागते हैं, विश्वास करते हैं। हां, मुझे 1 रुपया में ईश्वर को खरीदना है, उसके द्वारा मेरे मां ठीक हो जाएगी। वो प्रेम उसको लेकर के गया। हमारे अंदर भी ईश्वर के प्रति एक प्रेम जगाना है, वहां पर हमारा विश्वास आएगा। तब हम अपने को शून्य बनाएगा, अपने को विनम्र बनाएगा। एक बार यीशु मसीह के साथ उनके चेले पीछे पीछे चल रहा है। उनके आपस में कुछ मतभेद चल रहा था। यीशु मसीह को पता चल गया। ये मतभेद यही था, ये जो 12 में कौन बड़ा है। अंद्रेस बोला होगा मैं तो उम्र में बड़ा हूं। पेतरुस बोला नहीं, मुझे बड़ा बनाया है। इस प्रकार एक दूसरे के सामने कौन बड़ा है, तब यीशु मसीह ने यही बोल करके दिया, जो बढ़ना चाहता है अपने को छोटा बना लो। अपने को छोटा जो बनाएगा वही बड़ा बनेगा। इसलिए बच्चे को सामने लेकर के ईश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जब तक हम इस बच्चे के समान नहीं बनेंगे। बच्चे का उदाहरण हमें मिल गया। उस मासूमियत होना चाहिए, उस प्यार होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए। अनेकों दुकान से उसको भगाया गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। नहीं, मुझे ईश्वर खरीदना है, मेरे मां को बचाना है। हमें भी इस प्रकार एक निर्णय करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इसी प्रकार का एक जीवन जीने का एक निर्णय कीजिए। प्रार्थना का, भक्ति का जीवन, विनम्रता का जीवन। फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 3 में संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, आप दूसरों को महत्व दो, अपने को श्रेष्ठ नहीं मानना, बल्कि दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानो, दूसरों को ज्यादा महत्व दो। तब हम अपने को विनम्र कर सकता है। मेरे साथ मेरा ईश्वर है, उस प्रभु को प्यार करना है। जब हम अधिक प्रभु से प्यार करेंगे, तब हम उतना अधिक उनमें विश्वास जता सकता है। विश्वास हमारे जीवन में सब कुछ लेकर के आएगा। हम जो कुछ आग्रह करता है, हमें विश्वास करना है, वो जो प्रेमी प्रभु मेरे साथ है, वो सब कुछ कर कर देगा। हमारा जीवन बदलने वाला ये बात, अपने को विनम्र करने का और अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रेम में डालने का और उसके द्वारा विश्वासी बनकर रहने का एक निर्णय कीजिए। मैं इस समय पर आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहा है, आपके हृदय में, आपके जीवन में पहला स्थान प्रभु के प्रेम में आप बन जाएं। प्रभु में पूर्ण रूप से विश्वास करें, कोई भी डाउट ना करें। मेरे साथ मेरा यीशु है, मेरा प्रभु है, मुझे मेरे यीशु मिल गया, प्रभु मिल गया, वो सब देख लेगा। मेरे सिर का एक बाल भी प्रभु की इच्छा के विरुद्ध नहीं गिरेगा। निर्णय कीजिए, अपने विश्वास को प्रकट करते रहिए। हृदय में विश्वास करना, मुंह से बोलना, प्रकट करना भी जरूरी है। आई लव यू जीसस। सबों को प्रभु का अनुग्रह आशीष मिलता रहे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।